आयुष्मान योजना के तहत हरियाणा के निजी अस्पतालों को मिलने वाली 450 करोड़ की राशि अटकी। पिछले 4 माह से नहीं हो पाया भुगतान। इतना बजट आपका कम हो गया है और लोगों को दिक्कतें आ रही हैं, उसको देखते हुए जो है हॉस्पिटल चलें, पेशेंटों को उनकी केयर मिले, उनके ऑपरेशन हो, आंखों के ऑपरेशन हो, उनके जो हर्निया के ऑपरेशन हो और हमारी पेमेंट बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है। मरीजों को जो है इधर उधर धक्के खा रहे हैं। अब सरकारी निजी अस्पताल के डॉक्टरों में पनपने लगा रोष। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने दी आंदोलन की चेतावनी। जिन स्पेशलिटीज़ में अलाउड है जैसे कार्डियोलॉजी, न्यूरोलॉजी, इनमें इलाज करना संभव होना बड़ा मुश्किल हो रहा है। जब तक पेमेंट रिलीज नहीं होगी आगे सुचारू रूप से इलाज करना काफ़ी दिक्कत वाली बात है। तो मरीजों को दिक्कत आ रही है। जैसे मरीज का इलाज अभी तो सुचारू रूप से चल रहा है वहाँ पे, बट आगे। कैबिनेट मंत्री राव नरवीर सिंह का राव इंद्रजीत सिंह पर पलटवार। कहा, राव इंद्रजीत के वजूद को नकारा नहीं जा सकता। उनका भी वजूद है, मैं ये नहीं कहता उनका वजूद नहीं है, लेकिन सारा वजूद उनका नहीं है। मैं ये कहता हूँ ये भारतीय जनता पार्टी की मेहरबानी है। भारतीय जनता पार्टी का करे हुए विकास के काम इस अहिरवाल में लोगों को वोट दिलवाते हैं। यदि भारतीय जनता पार्टी सरकार इतने हिसार एयरपोर्ट को लेकर बोले भूपेंद्र हुड्डा, हिसार का एयरपोर्ट एरोड्रम ही है। कर्जा बढ़ाएंगे। और भाई आप बताओ, आप हरियाणा से ताल्लुक़ रखते हो ना, जब देखते हो सारे हरियाणा में घूमते हो, ये पिछले 5 साल या 10 साल में कोई नया प्रोजेक्ट आया है? जो बल्कि प्रोजेक्ट थे सैंक्शन यहाँ, इंटरनेशनल एयरपोर्ट वो गया, रेल कोच फैक्ट्री सोनीपत वो गई, यहाँ से तो उठ के जा रहे हैं। नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी जो पहली बनी थी देश में, और कहीं बन गई। धान घोटाले को लेकर गुरनाम सिंह चडूनी के नेतृत्व में यमुनानगर में जोरदार प्रदर्शन। कहा, 22 लाख टन का घोटाला हरियाणा में धान का हुआ। सबसे बड़ा जो विषय है वो धान घोटाले का है। इतना बड़ा घोटाला होने के बावजूद भी सरकार नहीं सुन रही है। आप देखिए कि कम से कम ये मानिए कि 20-22 लाख टन का घोटाला है जो बाहर से धान आया या बाहर से चावल मंगाया। देखिए विषय सबसे। गुरनाम सिंह चडूनी ने आरोप लगाया, सरकार बिजली और बीज को प्राइवेट कर रही, सरकार पूंजीपतियों के हाथों में बिक रही। होने के लिए एक प्रयास कर रहे हैं। केवल करनाल प्रशासन ने इस पे थोड़ा स्टैंड लिया है, बाकी जिलों में तो जीरो रिजल्ट है। तो बड़ा घोटाला ये हुआ है और हर साल हो रहा है। हरियाणा के हर जिले में किसान मजदूरों का आक्रोश फूटा। खराब फसल का मांगा मुआवजा। करीब 2025 का चाहे बाजरा, चाहे मूंग, चाहे नरमा, चाहे जीरी, एक दाना एमएसपी पर नहीं खरीदा सरकार ने। आमिरों के मर गए। रही खराब फसल की खरीफ 2025 में 31.5 लाख किसानों ने हरियाणा के अंदर अपनी फसल खराबा पंजीकृत करवाया। सरकार ने मान्या अपने रिकॉर्ड में 5,53,000 किसानों का। सड़कों पर उतरा हरियाणा। जिला मुख्यालयों पर ABKS के बैनर तले सरकार को घेरने निकले किसान मजदूर। क्या आए हैं, बिजली बिल भी देख ले के आए हैं, 4 लेबर कोड हैं और बड़ी सबसे बड़ी बात है अब मनरेगा को खत्म करके जो जी राम जी बिल लेके आए हैं और स्मार्ट मीटर की जो योजना है, MSP कानून की गारंटी जो हम। हरियाणा में बढ़ती बेरोजगारी और HPSC की कारगुजारियों को लेकर यूथ कांग्रेस का विरोध प्रदर्शन जारी। लेकिन नीतियों में कमी है, आपके सामने है, पोस्ट खाली हैं, युवा तैयार हैं। 35% की शर्त अत्याचार है। तो ये 35% की जो शर्त है ये इन्होंने संयोजित तरीके से लागू की है, जिससे कि ये आरक्षण को जो आपके धरातल पे। हरियाणा में कोहरा और शीतलहर का फसलों पर असर। गेहूं की खेती करने वाले किसानों के चेहरे खिले। नाम की दवाई आती है जो 200 मिलीलीटर दवाई 200 लीटर पानी में डालनी है। एक नेटिवो नाम की
दवाई आती है, वो 120 ग्राम जो है वो 200 लीटर पानी में घोल के आपको स्प्रे करनी है। तो आपको जो है बड़ा सजग रहना है गेहूं के लिए।